15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार के 200 सालों के राज के बाद भारत को आजादी मिली। इसके बाद 1950 में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। ये दिन हमें हमारे देश के नायकों के त्याग, तपस्या और बलिदान के नतीजे के रूप में मिला था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस बीच सवाल ये उठते हैं कि नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने? क्या उस समय पीएम पद के लिए नेहरू से बेहतर सरदार पटेल थे? अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि सरदार पटेल अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। क्या सरदार पटेल खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे या सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया? उस समय महात्मा गांधी की प्रधानमंत्री चुनने जाने में कोई भूमिका थी? ऐसे कई सवाल हैं जो कई दशकों से लोगों के मन में हैं और अक्सर अलग अलग मौके पर उठते हैं। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आ गया था कि अब भारत को अधिक समय तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता है। वहीं आजादी के लिए आंदोलन में जुटे स्वतंत्रता संग्राम के नेता भी इस बात को समझ रहे थे कि अब लड़ाई बिल्कुल अंतिम चरण में ही है। ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत ने 1946 में कैबिनेट मिशन का प्लान बनाया। इस कैबिनेट मिशन को इस तरह से समझा जा सकता है कि आजादी के बाद की सरकार की रूपरेखा था। अंग्रेज अधिकारियों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि वे भारतीय नेताओं से मिलकर इस दिशा में बातचीत करें। इस तरह से देश में अंतरिम सरकार की रूपरेखा बननी तय हुई। इसके तहत देश में वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी। अंग्रेज वाइसरॉय को इसका अध्यक्ष होना था। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को इस काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बनना था। उस समय ये भी लगभग तय था कि ये वाइस प्रेसिडेंट ही आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। जिस समय पूरी चर्चा और कवायद चल रही थी उस समय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कलाम आजाद 1940 से ही इस पद पर बने हुए थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि अब्दुल कलाम आजाद ये पद छोड़े, लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते थे। आखिरकार गांधी का दबाव काम आया और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। इसके बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हुई। दूसरे शब्दों में कहें तो देश के भावी प्रधानमंत्री का चेहरा खोजा जा रहा था। अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफर खान, आचार्य JB कृपलानी समेत अन्य दिग्गज नेता शामिल हुए। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां करती थी। खास बात थी कि किसी भी प्रांतीय कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव नहीं किया था। कांग्रेस की 15 प्रांतीय कमेटी से 12 सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में थी। इसकी वजह थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की संगठन पर पकड़ काफी मजबूत थी। उस समय 3 कमेटियों ने JB कृपलानी और P सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया था। इससे एक बात तो साफ थी कि बहुमत पटेल के पक्ष में था। हालांकि उस समय तक एक बात तो साफ हो चुकी थी कि महात्मा गांधी प्रधानमंत्री पद पर जवाहरलाल नेहरू को देखना चाहते थे। महात्मा गांधी ने जब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ने को कहा था उस समय भी ये बात कही थी। बताया जाता है कि कांग्रेस की बैठक से पहले महात्मा गांधी ने मौलाना को पत्र में लिखा था, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जवाहरलाल नेहरू को ही प्राथमिकता दूंगा। मेरे पास इसके कई वजह हैं, अभी उसकी चर्चा क्यों की जाए। महात्मा गांधी के इस रुख के बावजूद नेहरू के नाम पर सहमति नहीं बनी। अंत में आचार्य कृपलानी को ये कहना पड़ा कि मैं बापू की भावनाओं का सम्मान करते हुए जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव करता हूँ। इस बात के साथ ही उन्होंने एक कागज पर जवाहरलाल नेहरू का नाम लिखकर आगे बढ़ा दिया। कार्य समिति के कई सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस कागज पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी हस्ताक्षर किया। बैठक में महासचिव JB कृपलानी ने एक और कागज पर सरदार वल्लभ भाई पटेल से उम्मीदवारी वापस लेने का जिक्र किया।
बैठक में जेबी कृपलानी ने सरदार पटेल से स्पष्ट रूप से कह दिया कि वे अपनी उम्मीदवारी वापस ले और जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनने दे। अंतिम तौर में फैसला महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया। इसके बाद महात्मा गांधी ने नेहरू के नाम वाला कागज सरदार पटेल की तरफ हस्ताक्षर करने के लिए बढ़ा दिया। महात्मा गांधी के निर्णय का सम्मान करते हुए सरदार पटेल ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। राजमोहन गांधी अपनी किताब पटेल और लाइफ में लिखा है कि कोई और वजह हो ना हो, लेकिन इससे पटेल आहत जरूर हुए होंगे। वही कार्य समिति की बैठक में नेहरू के पक्ष में समर्थन नहीं होने का सवाल पूछने और उम्मीदवारी वापस लेने की बात से पटेल की चोट पर मलहम जरूर लगी होगी। दरअसल महात्मा गांधी को लगता था कि पंडित नेहरू के चुने जाने के बाद भी देश को सरदार पटेल के सेवाएं मिलती रहेंगी, जबकि पटेल के प्रधानमंत्री बनने के बाद से नेहरू उनके नेतृत्व में काम नहीं करेंगे। हालांकि सरदार पटेल भी इस बात को मानते थे कि जवाहरलाल नेहरू लोकप्रियता के मामले में उनसे कहीं आगे थे। महात्मा गांधी ने उस समय के पत्रकार दुर्गा दास को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि जवाहरलाल नेहरू बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अंग्रेजी हुकूमत से बेहतर तरीके से समझौता वार्ता कर सकते थे। गांधी जी को लगता था कि नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व सरदार पटेल से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस तरह से नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की राह महात्मा गांधी की वजह से खुली थी। आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। पटेल के पास आजाद भारत के गृह मंत्रालय का भी जिम्मा दिया गया। उनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भी प्रभार था। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल ने अंतिम सांस ली।